तो आपको लेकर चलते हैं सीधे जहां चंदन कियारी से बीजेपी के प्रत्याशी अमर बाउरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। देश में 21 लाख नए घरों का निर्माण, प्रधानमंत्री आवास योजना आई। प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ हम लोगों ने इस राज्य में और पूरे देश के अंदर गरीबों के लिए सर पर पक्का छत देना उपलब्ध कराना प्रारंभ किया। 2022 का लक्ष्य था कि सभी के सर पर पक्का छत दे दे, लेकिन राज्य की सरकार ने असहयोग का रास्ता चुना, जो पश्चिम बंगाल में होता है। असहयोग के रास्ता चुनने के कारण असुविधाएं ये हुई कि प्रधानमंत्री आवास का जो पैसा या प्रधानमंत्री आवास का जो चयन और जो सरकारी जो प्रक्रियाएं थी उसको इन्होंने बाधित कर दिया और अपना एक आवास योजना लेकर के आने का काम किया, जिसको अबो आवास, जो चुनाव के समय में उन्होंने वादे किया था कि हम 3 लाख रुपया आवास के लिए देंगे। आखिरी समय में उन्होंने आवास योजना लेकर के आई और इस आवास योजना में भी इतनी गड़बड़ियां कि मुखिया से ग्राम सेवा कराने के बाद भी, वहां से प्रपोजल लेने के बाद भी उनका नहीं किया। राज्य की सरकार ने अपने तुष्टीकरण की राजनीति को और ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए अपने राज्य से उनका जो है सीरियल नंबर ला करके दे दिया। एक एक आवास जो है वो लगातार भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा। ये तो एक विषय है, लेकिन बालू किसी भी घर और निर्माण कार्य के लिए सबसे जरूरी चीज है, और बालू जो सुलभ थी इस सरकार ने उसको दुर्लभ बना दिया। ये सरकार लूट के लिए ही बनी है। इस सरकार ने बालू, कोयला, पत्थर सारी चीजें बेच दी और इन्होंने बालू को भी इतना महंगा कर दिया कि एक एक बालू जो है वो हजारों रुपये में, 5-5 हजार, 10-10 हजार, 25-25 हजार में वो बिक रहे हैं। गरीबों को बालू खरीदने में ही पसीने छूट रहे हैं। ऐसे परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया है। राज्य गठन के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने गरीबों के लिए निःशुल्क बालू का उपलब्धता कराया था। हम लोग की सरकार आएगी, हम निःशुल्क रूप से गरीबों के लिए बालू मुफ्त में हम उनको देने वाले हैं। जल जीवन मिशन के माध्यम से चंदन कियारी सहित पूरे झारखंड प्रदेश में जो एक लक्ष्य था कि 2024 तक हम सभी घर पे नल से जल पहुंचाएंगे, लेकिन इस राज्य सरकार के अकर्मण्यता के कारण, भ्रष्टाचार के कारण वो नल से जल पहुंचाने का योजना पूरी तरह से फेल हो गया, भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया। भारतीय जनता पार्टी ने यह निर्णय लिया है, संकल्प लिया है, 2027 तक 59 लाख घरों में नल से जल पहुंचाने का कार्य हम लोग करने वाले हैं। सरकारी पदों पर नियुक्ति की पारदर्शिता और अभ्यर्थियों को सुनिश्चित करने के लिए हम लोग जैसे सीजीएल और जो एग्जामिनेशन में गड़बड़ी हुई है, हमने कमिटमेंट दिया है। गड़बड़ियां हम लोगों ने भी रेज किया है सभी फॉरम पर, उचित फॉरम पर, चाहे राज्यपाल महोदय के पास हो, चाहे झारखंड की सरकार के पास हो। हम लोगों ने लगातार इस विषय को उठाया है। यहाँ के छात्र माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी से भी मिले हैं, वहां मिलकर के भी उन्होंने अपना जो है दिया है। कुल मिलाकर के जो हमारा कमिटमेंट है, जो हम लोग कह रहे हैं कि सीजीएल एग्जामिनेशन जो रद्द करके उसकी सीबीआई जांच करा करके, सभी पेपर लीक के घटनाओं का जांच करा करके हम वैसे सारे लोगों को जो सफेद पोस्ट भी है और जिसका सीधा सरकार से संलिप्तता है, सरकार के संरक्षण में जैसे जेपीएससी के माध्यम से जिस तरह से युवाओं के भविष्य के साथ इन लोगों ने खिलवाड़ किया है, हमारी सरकार बनेगी। हम पहले ही कैबिनेट में इस एग्जाम को रद्द करके इसकी सीबीआई जांच करा करके ऐसे लोगों को अंदर, जेल के अंदर डालने का काम करेंगे और 30 दिनों के अंदर में जिस जेपीएससी की परीक्षा नहीं ले पा रहे हैं, और जेपीएससी की परीक्षा लेना तो दूर, यह जेपीएससी के अध्यक्ष की भी नियुक्ति नहीं कर पा रहे हैं, 30 दिनों के अंदर में युवाओं के भविष्य के लिए जेपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति भी हम लोग करेंगे। झारखंड का एक बड़ा विषय है, वो विषय है बांग्लादेशी घुसपैठ। ये 5 विषयों के साथ हम लोग आगे बढ़े हैं, क्योंकि 25 संकल्प हमारा है, राज्य गठन के 25 साल हो रहे हैं इसलिए, और हमारा और एक संकल्प आएगा 150, क्योंकि धरती आबा बिरसा मुंडा जी के जन्म जयंती के 150 साल हो रहे हैं। तो हमारा इस चुनाव में जनता के लिए 150 संकल्पों का एक पूरा कमिटमेंट के साथ जनता के बीच में हम जाने वाले हैं। अभी इस 25 संकल्पों में एक संकल्प अपना जो है वो झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों के रोकथाम का। डेमोग्राफी चेंज के कारण भारत और झारखंड के संप्रभुता पे खतरा है, भारत के संप्रभुता खतरा है, ऐसा दृष्टि, ऐसा एलिगेशन
माननीय उच्च न्यायालय ने राज्य की सरकार पे लगाया। एक पीआईएल दायर हुआ था, उसकी सुनवाई के दौरान राज्य की सरकार ने कहा कि भाई यहां बांग्लादेशी घुसपैठिए नहीं है। वहीं हाई कोर्ट ने कहा, उच्च न्यायालय ने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठ के कारण झारखंड की संप्रभुता खतरे में पड़ गई है और आज अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो संथाल परगना क्षेत्र में जहां 1951 में अपने जनजातीय आबादी, आदिवासी आबादी जहां 44% थी, वहीं वहां उस क्षेत्र में मुस्लिम आबादी 9% थी। वो 2011 के सेंसस में घट करके आदिवासी आबादी जहां 28% हो गई, वहीं मुस्लिम आबादी 9% से बढ़कर के 22% होगी। ये जो प्रतिशत बढ़ने का है और ये घटाव जो है, ये स्वाभाविक नहीं है, ये नैसर्गिक नहीं है। इसमें कृत्रिम कुछ तंत्र या काम कर रहे हैं जिसके तहत ये चीजें चल रही है। इसी को कंट्रोल करने के लिए अपने जो है उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देशित किया, लेकिन राज्य की सरकार ने इससे अपना पल्ला झाड़ते हुए पहले तो इसको पे पर्दा ढकने का काम किया। तुष्टिकरण की राजनीति इनके लिए प्रबल है। ये वोट बैंक की राजनीति करना जो है वो कांग्रेस से सीखा है। वे कुछ भी मत करो, लेकिन लोगों को अपना बना के रखो। ऐसे लोगों के से भले ही देश का संप्रभुता खतरे में आ जाए, देश को बंटवारा का फिर से एक बार दंश झेलना पड़े, लेकिन इसको नाराज मत करो। 1947 में देश का विभाजन सिर्फ इसी कारण से हुआ था। ये डेमोग्राफी चेंज हो गया था। जिन जगहों पर, जिन भौगोलिक क्षेत्रों में उनकी आबादी 80% के करीब थी, हिंदू आबादी 20% की थी, इसलिए वहां पर देश को विभाजन का दंश झेलना पड़ा। आज पश्चिम बंगाल में भी मुस्लिम तुष्टिकरण, बांग्लादेशी तुष्टिकरण की राजनीति के कारण आज पश्चिम बंगाल में भी लोकतंत्र रह करके भी लगता है कि लोकतंत्र नहीं है। तो इन बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण जो हमारा डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, भोगनाडीह जहां सिद्धू कानू अमर शहीद 1955 में हुल का आंदोलन किए, और हुल के आंदोलन में उस समय 40,000 आदिवासी भाइयों को इकट्ठा करके उन्होंने बिगुल फूका अंग्रेजों के खिलाफ। आज उस भोगनाडीह में 7 परिवार ही आदिवासी बचे हैं। ये सबको आपको जानकारी के लिए, इस बांग्लादेशी घुसपैठ, अवैध घुसपैठ पर पूर्ण विराम लगाने के लिए हम उचित कदम उठाएंगे। घुसपैठियों द्वारा कब्जाई आदिवासी जमीन को वापस लौटाएंगे। सीएनटी एसपीटी की जमीन पर भी किस तरह से बड़े बड़े मस्जिद और बड़े बड़े मदरसे और बड़े बड़े जो है उनका जो है वो उन्होंने जो किया है, कब्जा जमाया है आदिवासी जमीन पर, उससे उनकी मुक्ति दिलाएंगे। और आदिवासी बेहू बेटियों से शादी करने वाले घुसपैठियों को, बच्चों को आदिवासी का दर्जा नहीं देने देंगे। ऐसा संकल्प हम लोगों ने इस संकल्प पत्र के माध्यम से किया है। हम लोगों ने जो इस सरकार ने 1 रुपया में 50 लाख का रजिस्ट्रेशन महिलाओं के लिए बंद किया था, उसको हम लोगों ने कहा है उसको वापस लेकर के आएंगे। बीएड, नर्सिंग और अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रम को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेंगे अपने छात्रों के लिए। विस्थापन से पहले पुनर्वास, हम लोग पुनर्वास आयोग का भी गठन करेंगे, और कहीं भी विस्थापन होगा उससे पहले पुनर्वास की प्रक्रिया पूरी करेंगे, उसके बाद ही विस्थापन करेंगे। इस संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आदिवासी सम्मान और अस्मिता को बचाने और बढ़ाने के लिए आदिवासी धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों के विकास के लिए गांव के स्तर पर पर्व त्योहारों के लिए अनुदान, सहायता अनुदान हम लोग प्रदान करेंगे। आदिवासी भाषाओं, इतिहास, कला और संस्कृति को संरक्षित करने के लिए 500 करोड़ खर्च करने के लिए 500 करोड़ रुपए का एक फंड के माध्यम से सिद्धू कानो शोध केंद्र का निर्माण करेंगे। गांव में स्मारकों, सूचना केंद्रों और प्रदर्शन के माध्यम से भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कानो और नीलांबर पीताम्बर जैसे आदिवासी नायकों का सम्मान करेंगे। हम फूलो झानो पढ़ो बिटिया योजना के तहत राज्य के गरीब और पिछड़े वर्ग के प्रत्येक बालिका को केजी से लेकर पीजी तक की पढ़ाई मुफ्त में कराएंगे। केजी से लेकर के पीजी तक की पढ़ाई मुफ्त में कराएंगे। हम मातृ सुरक्षा योजना के तहत प्रत्येक गर्भवती महिलाओं को 6 पोषण किट और 2100 रुपये का सहायता प्रदान करेंगे। हम राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार के लिए एक व्यापक आधारभूत ढांचा विकसित करेंगे, जिसके अंतर्गत झारखंड में 10 नई सरकारी मेडिकल कॉलेज, राज्य के प्रत्येक जिले में नर्सिंग प्रशिक्षण कॉलेज, आयुष्मान भारत जीवन धारा योजना से सभी 70 वर्ष से ऊपर के व्यक्तियों को 10 लाख रुपए तक का निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान कर,
70 साल से जो किसी परिवार के लिए एक बोझ के जैसा हो जाता है, उसमें हम लोग 10 लाख रुपए तक का निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना। आयुष्मान भारत के 5 लाख के अतिरिक्त राज्य सरकार भी 5 लाख, आयुष्मान भारत से जो भारत की सरकार के माध्यम से अभी 5 लाख रुपए आयुष्मान भारत के लाभार्थियों को मिलता है। राज्य की सरकार झारखंड में बनेगी भारतीय जनता पार्टी की, तो 5 लाख हम लोग एड ऑन करके 10 लाख का बीमा कवर हम लोग करेंगे। CSC, PSC और अन्य सरकारी अस्पतालों में 25,000 नए बेड की सुविधा स्थापित करेंगे। हम झारखंड में सुशासन सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा सरकार के व्यापक कुशासन और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति को लागू करेंगे। ये जीरो टॉलरेंस की नीति हम लोग अपने सुशासन के लिए हमेशा हम लोगों ने किया है। 2 सालों में नक्सलवाद को खत्म करने की गारंटी, एडवांस टेक सर्विलेंस मैकेनिज्म और एक मजबूत कानूनी ढांचे के माध्यम से राज्य में अवैध खनन पर अंकुश लगाना। A181 को पुनः चालू करना। CM संवाद जो इस राज्य सरकार ने आने के साथ ही भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए बंद कर दिया, क्योंकि इनको मालूम है कि भाई हम भ्रष्टाचार करेंगे, हम जिन पदाधिकारियों को पैसा लेकर के पोस्टिंग दे रहे हैं, वो CO है, BDO है, थाना का प्रभारी है, वो DC SP है, वो पैसे लेकर के जा रहा है, पैसे दे के जा रहा है। तो पैसा लेगा, कमाएगा तभी हमको देगा, और वो पैसा कमाएगा तो गड़बड़ी करेगा तो 181 में जनता जो है परेशान होकर के फोन करेगी। जब फोन करके परेशान करेगी तो मुख्यमंत्री को जवाब देना होगा। तो मुख्यमंत्री कितना झूठ बोलेंगे? 5 साल इतना झूठ नहीं बोलेंगे। इसलिए उन्होंने एक अच्छा रास्ता निकाला कि 181 को बंद कर दिया जाए, ताकि लूट की छूट है इस झारखंड में खुलेआम हो। पंचायती राज व्यवस्था के तहत सशक्त करने के लिए मुखियाओं को मासिक वेतन 5,000 तक बढ़ाएंगे। मुखिया भाइयों के लिए सूचना है, 5,000 रुपया मासिक वेतन हम लोग बढ़ाएंगे। हम झारखंड को 2027 तक मानव तस्करी से मुक्त कर बनाने के लक्ष्य ध्यान में रखकर ऑपरेशन सुरक्षा शुरू करेंगे। मानव तस्करी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग यार। इसका दंश विशेष करके वो जनजातीय आदिवासी क्षेत्र, वो सिमडेगा है, वो लोहरदगा है, वो सिसई है, वो पाकुड़ है, ये जो पूरा क्षेत्र है, ये सारा क्षेत्र खूंटी से लेकर के गुमला जिला तक, इसमें ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव तस्करी एक बहुत बड़ा समस्या है। इस पे हम लोग उसको ठीक करने का काम करेंगे। क्षेत्रीय भाषाओं में एंटी ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए 7/24/7 एक सभी भाषाओं में एक हम लोग हेल्प सेंटर चालू करेंगे। हम पीड़ितों के लिए विशेष सहायता और पुनर्वास कोष का भी गठन करेंगे। हम कृषक सुनीति शुरू करेंगे धान खरीद के लिए, चूंकि चंदनकारी हमारा जो है कृषक क्षेत्र रहा है, और धान ही एकमात्र फसल होता है यहाँ के किसान भाइयों के लिए और झारखंड के किसान भाइयों के लिए। धान खरीदी के लिए 3100 रुपया प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य देंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।